हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि ये शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक में भी है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी है ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन मैं इंग्लिश में ही दिखाने वाला हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैं दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करूँगा, तो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हिंदी में क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। एक व्यापारी 40,000 का औसत स्टॉक रखता है। उसका स्टॉक आवर्त अनुपात 8 है। यदि वह माल को संचालन से आय के 20% लाभ पर बेचता है तो सकल लाभ की गणना कीजिए। क्या क्या चीज़ें दी हुई है हमें? इंग्लिश में मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। हमें दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री 40,000 रुपये, ये एक चीज़ हमें दी हुई है। सेकेंडरी दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दिया हुआ है, और हमें कह रहा है कि अगर वो गुड्स जो है 20% प्रॉफिट पर बेचता है, और ये प्रॉफिट जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है, तो हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। जी हाँ, 20% के लाभ पर बेचा गया, संचालन से आय के 20% पर। आवर्त अनुपात हमें दिया हुआ है, आवर्त अनुपात 8 है। औसत स्टॉक 40,000 है और हमें सकल लाभ की गणना करनी है। कैसे करेंगे? सरल से प्रोसेस में है। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगेगा, जिसमें ऊपर आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहने वाला है और अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री रहने वाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज इन्वेंट्री, ये हमने लिख लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो हमने 8 रख दिया। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू नहीं है तो उसे हमने वैसे के वैसे ही लिख लिया। 40,000 रुपये एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है तो उसे हमने लिख लिया। अब जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तो हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर 8 और 40,000 का गुणा हो जाएगा तो 3,20,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं और 3,20,000 को राइट साइड में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एकदम लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब आगे क्या करना है? आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गया, लेकिन एक्चुअली में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना है। क्वेश्चन में तो हमें कहा है ग्रोस प्रॉफिट निकालने को, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास सेल्स हो, जो कि हमारे पास नहीं है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसे हम सेल्स कहते हैं, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर ग्रोस प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो अब दूसरा स्टेप होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आपके पास है, तो अब आपको फाइंड करना होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर फ्रॉम छूट गया है, आप ज़रूर ध्यान देंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम मान लेंगे एक्स। माना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कहें कि संचालन से जो आय है उससे हमने एक्स रुपये मान लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर एक्स होगा। ऐसा क्यों होगा? एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लागत प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि अगर मैंने लागत में लाभ को जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य मुझे मिल जाएगा। इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहले और प्रॉफिट को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, या इस तरह से भी कह सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य को आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ लीजिए। तो लागत में लाभ जोड़ने से विक्रय मूल्य आता है, ये फंडा आपको क्लियर रखना है। तो अब हमारे पास हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको एक्स नहीं मानना है तो आप यहाँ एक्स की जगह पर पूरे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखते चलिए, लेकिन वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि आप यहाँ पर एक्स मान लीजिए। अब हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि जो सकल लाभ है वो विक्रय का 20% है, मतलब संचालन से आय का 20% है। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था। तो संचालन से आय को हमने एक्स माना हुआ है अभी, तो संचालन से आय को अगर हमने एक्स माना हुआ है तो एक्स का 20% लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो एक्स गुना 20/100, इससे हमारा प्रॉफिट निकल रहा है।
इससे हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हम निकाल चुके हैं, इसके बराबर होगा विक्रय मूल्य। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x/5 प्लस 3,20,000 बराबर x ये आ जाता है। अब आप जब पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे इसका, तो x/5 इस तरफ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, 3,20,000 लेफ्ट साइड में रहेगा। ये राइट साइड में आया तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, जो x+5 प्लस में था वो इधर आकर माइनस में हो गया। अब जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे इसको, तो आपका 4x/5 मतलब 4x/5 इस तरफ आ जाएगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो 4x और 3,20,000 गुना 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है आपका, आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके हमारे सामने कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ x बराबर, क्योंकि हम पक्षांतर भी कर रहे हैं, तिर्यक गुना और पक्षांतर साथ में किया हुआ है, इतना तो आपको आता ही होगा, x बराबर 3,20,000 गुना 5/4 आ जाएगा। अब जब इससे आप लोग कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो आपके सामने टोटल 40,000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40,000 अमाउंट आ जाएगा, और सॉरी 4 लाख अमाउंट आ जाएगा। तो ये 4 लाख जो हमने निकाला, ये 4 लाख किस चीज़ का अमाउंट है, हमारे पास ये सेल्स का अमाउंट आया, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट आया। अभी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा था, हमें कहा था ग्रोस प्रॉफिट निकालने को। तो अब हम ग्रोस प्रॉफिट का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है। ये बेसिक फार्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट का। ये बचपन में हम इस रूप में पढ़ते थे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। यहाँ हम इस चैप्टर में इसे पढ़ते हैं, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें वैल्यू पुट कर दिया, 80,000 रुपये आपका फाइनल आंसर आ गया।